देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने हाल में मोबाइल टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी की थी। इससे लोगों को एक बार फिर बीएसएनएल की याद आई है। लेकिन कंपनी ने अब तक 4G और 5G सर्विसेज शुरू नहीं की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जल्द से जल्द ये सर्विसेज शुरू करने की बात कही है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल में मोबाइल टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की है। इसके बाद यूजर्स ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का रुख करना शुरू कर दिया है। हालांकि कंपनी ने अब तक 4G और 5G सर्विसेज शुरू नहीं की हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी चलने वाली नहीं है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल जल्द से जल्दी 4G और 5G सेवाएं शुरू करेंगी। उनका कहना है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में तेजी से बदलाव किया जा रहा है और इसकी रोजाना निगरानी की जा रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह से इतर बोलते हुए सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि सरकार एमटीएनएल के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के पीछे खड़ी है और कोई चूक नहीं होगी, भले ही इसका संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने जो कहा है वह बहुत स्पष्ट है कि एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। देनदारियों का भुगतान करने के लिए एसेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। भारत सरकार एमटीएनएल के बॉन्ड के पीछे खड़ी है और इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के अपग्रेडेशन के बारे में उन्होंने कहा, हमारे लिए आसान होता कि हम ग्लोबल वेंडर्स से तकनीकें लेते और वही करते जो दूसरे करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि भारत को केवल सर्विसेज का ही आपूर्तिकर्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट्स का भी आपूर्तिकर्ता होना चाहिए। इसलिए हमने कठिन रास्ता चुना और भारत 4G स्टैक को खुद विकसित करने का फैसला किया। टाटा द्वारा संचालित तेजस और टीसीएस तथा सीडॉट का एक कंसोर्टियम 4G और 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जटिल तकनीक पर काम कर रहा है। इसे बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर तैनात किया जाएगा। सिंधिया ने कहा, मैं गारंटी देता हूँ, हम इस प्रयास के लिए 1 लाख RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास भारत के भीतर ऐसी तकनीकें विकसित करना है जिनका उपयोग न केवल घरेलू उपयोग के लिए किया जाएगा, बल्कि निर्यात के लिए भी किया जाएगा। 1 दशक पहले की तुलना में पिछले साल दूरसंचार उपकरणों का निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के करीब था। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नियामक की भूमिका निभाने के बजाय इस क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने में एक फैसिलिटेटर बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि 5G में तेजी से विकास देखने के बाद भारत अब 6G प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बनने के लिए काम कर रहा है। एक ऐसा देश जिसने 4G में दुनिया का अनुसरण किया, 5G में उसके साथ चला और अब 6G की बात आने पर नेतृत्व करेगा। सिंधिया ने कहा कि भारत अब 5G के लिए ऐप और सॉल्यूशन के विकास को प्रोत्साहित करने पर काम कर रहा है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। साइबर सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत डिजिटल मोर्चे पर विकसित हो रहा है, साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आज युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि क्लाउड पर भी लड़े जाते हैं। जब साइबर सुरक्षा की बात आती है तो देश, नागरिकों और व्यवसायों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है।